हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इस्लाम के सबसे अजीम पैगंबरों में से हैं। उनका नाम कुरान और हदीस में बार बार आता है। उनकी ज़िंदगी और वाक़यात हमें ईमान, सब्र और अल्लाह की इताअत का असल मतलब समझाते हैं। उनका वाक़या सिर्फ उनकी ज़िंदगी का नहीं, बल्कि पूरे इंसानी तारीख़ का सबसे बड़ा सबक है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के हर लम्हे में एक पैगाम है, अल्लाह के हुक्म की तस्लीम और ईमान की गहराई। आज हम आपको लेकर चलेंगे उस वक्त के मंज़र में जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने एक ख्वाब देखा जो उनके ईमान का सबसे बड़ा इम्तिहान बन गया। ये वाक़या हमें दिखाता है कि अल्लाह की रज़ा के सामने सब कुछ छोटा है और ईमान सबसे बड़ा है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बचपन से ही सिर्फ अल्लाह की इबादत करते थे। उनका बचपन एक मिसाल है जहां उन्होंने अपने शहर के लोगों के अंदर आइडोलैट्री और गलत रस्म व रिवाज को चैलेंज किया। उन्होंने नमरूद और उनके कौम के सामने अपना ईमान और सब्र का सबक दिया। कुरान में फरमान है, और याद करो जब इब्राहीम अपने बाप और कौम से बात करते थे और कहा, क्या तुम मूर्तियों की इबादत करते हो? सूरा अल-अनाम। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए ईमान सिर्फ इबादत नहीं, बल्कि पूरे शहर और कौम के लिए हिदायत का जरिया था। उनके रूहानी सफ़र ने उन्हें पूरे इंसानी तारीख़ में मिसाल बना दिया, जहां सब्र और तस्लीम का असली रंग सामने आया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी का हर लम्हा एक पैगाम था, अल्लाह की मर्ज़ी के लिए खुद को पूरे तरह समर्पित करना। उनके बचपन से लेकर जवानी तक के वाक़यात हमें सिखाते हैं कि ईमान सिर्फ लफ्ज़ों से नहीं, अमल और सब्र से ज़ाहिर होता है। एक रात हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने एक ख्वाब देखा। इस ख्वाब में उनसे कहा गया कि अपने प्यारे बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम को अल्लाह के लिए कुर्बानी करो। ये ख्वाब उनके लिए न सिर्फ इम्तिहान था, बल्कि रूहानी और जज्बाती दर्द का सबब भी बना। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का दिल भर गया, लेकिन उनका ईमान अल्लाह पर पूरा था। उन्होंने समझा कि अल्लाह का हुक्म सिर्फ अल्लाह का हुक्म है और वो सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए अमल करेंगे। इस ख्वाब ने उनके अंदर एक गहरी तस्लीम और सब्र का पैगाम पैदा किया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए ये ख्वाब एक मिसाल बन गया कि ईमान और तस्लीम का असल मतलब क्या है। उनका हर सोच, हर जज्बा अल्लाह की मर्ज़ी के सामने छोटा हो गया और वो पूरी तरह तैयार हो गए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दिल में हलचल मच गई। कैसे मुमकिन है कि एक बाप अपने प्यारे बेटे को कुर्बानी दे? लेकिन अल्लाह का हुक्म सबसे ऊपर था। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने भी अपने वालिद के साथ पूरी तस्लीम और इताअत में खुद को तैयार किया। ये हमें सिखाता है कि ईमान का असल मतलब है अपने जज्बात और दिल के हर कोने को अल्लाह की मर्ज़ी के लिए खुला कर देना। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी रूह को अल्लाह के हुक्म के लिए पूरी तरह तैयार कर लिया। ये वक्त उनके लिए और हम सब के लिए एक मिसाल बन गया कि सब्र और तस्लीम का असली रंग क्या होता है। इस वक्त उनके अंदर का जज्बा और उनका तस्लीम दोनों अपने एपेक्स पर था और हर लम्हा उनकी ईमान की गहराई को टेस्ट कर रहा था। जब वक्त आया, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने हाथ उठाकर तैयारी शुरू की। उनका दिल भर आया, लेकिन उनकी रूह अल्लाह पर पूरे यकीन में थी। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अपना सर अल्लाह के हुक्म के लिए झुका दिया। कुरान में इस तरह बयान है, और जब इब्राहीम ने अपने बेटे के साथ ख्वाब देखा कि उसे कुर्बानी कर रहे हैं, तो उसने कहा, ऐ मेरे बेटे, अल्लाह के हुक्म पर अमल करो, तुम भी सब्र रखो। इंसान का सबसे बड़ा इम्तिहान सिर्फ दर्द और जज्बात से नहीं, बल्कि पूरी रूहानी तस्लीम और अल्लाह पर पूरे यकीन से गुजरना होता है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के ये लम्हे सब्र और तस्लीम का बेहतरीन सबक हैं। यहाँ तक कि कुर्बानी का मंज़र सिर्फ एक टेस्ट नहीं, बल्कि पूरे इंसानी ईमान का सबसे बड़ा सबक है। हर लफ्ज़, हर एक्शन सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए किया गया। और फिर अल्लाह का फरमान आया, ओ इब्राहीम, तुमने अपना ख्वाब सच किया और तुम्हारा इम्तिहान पूरा हो गया। हमने इस्माइल के बदले एक जानवर को कुर्बानी के लिए भेजा। सूरह अस्साफ़ात। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दिल में सुकून आया और उनके आंसू खुशी के थे।
یہ منظر ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اللہ کی اطاعت اور صبر کے بدلے میں رحمت ہمیشہ بڑا ہوتا ہے۔ اس واقعہ سے ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے کہ ایمان اور تسلیم صرف لفظوں سے نہیں بلکہ عمل اور پورے یقین سے ظاہر ہوتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا یہ لمحہ ہمیں دکھاتا ہے کہ ایمان اور صبر کا اصلی رنگ کیا ہے اور کیسے اللہ کی رحمت ہر مشکل کے بعد آتی ہے۔ یہ وقت ان کے لیے اور پورے انسانی تاریخ کے لیے ایک مثال بن گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ واقعہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے: ایمان اور تسلیم ہمیشہ سب سے اوپر ہونی چاہیے۔ اللہ کا حکم سب سے بڑا ہے۔ ہر امتحان اگر اللہ کے لیے ہو تو رحمت اور صبر کا سبب بن جاتا ہے۔ آج بھی ہر مسلمان کے لیے یہ واقعہ یاد دلاتا ہے کہ ایمان اور صبر صرف زبان سے نہیں بلکہ دل اور عمل سے ظاہر ہوتے ہیں، اور جب ہم اللہ پر پورا یقین رکھیں تو ہر مشکل وقت بھی رحمت اور صبر کا سبب بن جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہم سب کے لیے ایک مثال چھوڑ دی جو ہر دور کے انسانوں کے لیے گائیڈ اور روحانی تعلیم ہے۔ ان کا واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ایمان، صبر اور تسلیم کی اصلی طاقت کیا ہوتی ہے اور کیسے اللہ کی رضا کے لیے ہر مشکل کو آسان بنایا جا سکتا ہے۔ حوالہ: قرآن کی سورہ الانعام اور سورہ الصفات، صحیح بخاری، صحیح مسلم، سیرت ابن ہشام، الرحیق المختوم، تاریخ الطبری، ریاض الصالحین۔